आपकी आवाज के अनुसार 2017 से 19 के बीच आपके पिता या पिता तुल्य किसी व्यक्ति के ऊपर बड़ा संकट था? इस संकट क्या, मेरे ससुर जी एक्सपायर हो गए। कब? और मेरे पति भी एक्सपायर हो गए। जब ये घटनाएं हुई हैं मार्च 2022 के बाद से आपके घर में रसदार फलों का आना अधिक हो गया था, हाँ या ना? हाँ जी। और अगर पहले आप मिली होती, आपके पति की कुंडली होती या आपकी कुंडली होती तो हम आगाह भी कर देते कि फलाने साल में ऐसा संकट है। अब उसको अपन समझ जाते तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। सबके पिताजी हैं? हाँ जी। हाँ, उनको फालेज का असर आया था, लेकिन मुझे सन नहीं पता, ध्यान नहीं है सन कौन से सन में आया था। 17 से 19 के बीच आपका समय खराब था। हाँ जी। आपके कोई काम नहीं बन रहे थे, पिताजी के ऊपर संकट था, धन का बिखराव, धन की बर्बादी हो रही थी। ये बात सही है? जी, माता जी पिताजी दोनों ही परेशान रहते हैं। अब ये मतलब संतुष्टि कहीं से कहीं तक नहीं है, बड़े ही कष्ट में हूँ और शरीर से भी परेशान रहती हूँ। अब भी बहुत विपत्ति आ गई है। विपत्ति की भी बात आप कर रही हैं, लेकिन पिछले साल में, पिछले 2 साल के अंदर आपके घर परिवार में कोई बाल गोपाल ने जन्म लिया है? हाँ जी। देखो बेटा, समय तो अभी भी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, समय तो आने वाला अच्छा नहीं है। मैं ये जानना चाहती हूँ गुरुजी कि ऐसा क्या हो गया, बहुत पूजा पाठ, हर एकादशी को बिहारी जी के दर्शन करने जाते थे, मैं भी बहुत पूजा पाठ करती थी, और ऐसे एकादशी में ही मेरे घर दोनों दुर्घटनाएं क्यों हुई? रसदार फलों की आमद बढ़ गई थी। आमद मतलब बार बार आना। नारियल रसदार फल होता है, गन्ने का रस घर में आने लगे, और सेव फल, खासकर सेव फल की जब ये घटनाएं घटी हैं, ये 2023-24 में घटी हैं, तो 2022 मार्च के बाद से आपके घर में लगातार सेव फल का आना शुरू हुआ या बढ़त शुरू हुई? हाँ जी। फल वगैरह अक्सर हर समय लाते ही रहते थे, या जैसे नारियल पानी तो बेटा ने, बड़े वाले बेटे ने जो है पीना शुरू किया था। कब शुरू किया? महीनों, 1-2 महीने, 1-1.5 महीने पिया होगा मुश्किल से। हाँ, पर हाँ ऐसे इसी लगभग ऐसा ही होगा, 22-23 के लगभग। क्या जानना चाहती है बताएं? मैं जानना चाहती हूँ कि इतना कुछ होने के बाद भी मेरा बड़ा बेटा 21 साल का है, और वैसे पूजा पाठ में भी काफी था और बाहर के लिए बहुत अच्छा व्यवहार है, लेकिन घर में मतलब किसी की ना बात अच्छी लगती है, न किसी को कोई अच्छा व्यवहार बिल्कुल भी नहीं है। जहां तक ये तक कह देता कि गोली मार दूं, और बड़ा कष्ट है इस वजह से। गुरुवार के दिन पीपल के पास जाएं, गुरु बृहस्पति को मीठा जल चढ़ाएं। मीठे जल में शक्कर घोल लें, तांबे के लोटे में नहीं, स्टील के लोटे में शक्कर घोल के पीपल को दूर से जल चढ़ाएं, छूना नहीं है। वहीं पर पीपल के नीचे एक दोना में, डिस्पोजल कटोरा में 3 प्रकार की खोवे की बर्फी रख दें। 3 प्रकार की गुरु बृहस्पति के लिए भोग के लिए 3 प्रकार की खोवे की बर्फी रख दें, और उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु बेटा बिगड़ गया है, हमारी बात को माने, सुख शांति से रहे और रहने दें। ऐसी प्रार्थना करें आप। 7 गुरुवार का संकल्प ले लें, 3-4 गुरुवार होंगे, भगवान ने चाहा तो वो लाइन पे आ जाएगा। थोड़ा सा सुंदरकांड का सहारा लें। मैं जो है मैं मंगल शनिवार सुंदरकांड करती थी। गोपाल शेष नाम का पाठ तो मेरा रोजाना ही चलता है बहुत लंबे समय से, लेकिन अब ये मेरे पति खत्म हुए, जब से पूजा पर से श्रद्धा सी कम हो गई है, तो मेरा पूजा पाठ कुछ कम हो गया है। हाँ, पर कहीं ना कहीं पूजा ही में गड़बड़ी हुई होगी। हाँ, यही मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसी कहाँ गड़बड़ हुई है। सब कहते हैं कि बहुत पूजा पाठ करती थी, इसलिए तेरे साथ ऐसा हुआ है। ये सब बेकार की बातें हैं। जो नहीं करते उनके साथ होता तो उनको कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है। जो परेशान हुआ उसको अपने दिमाग से लोग सलाह देते हैं। अगर आप धोखे से 2 दिन के लिए बीमार हो जाओ तो आप जिंदगी में बीमार होने से बचोगे, दवाई और डॉक्टर से नहीं, रिश्तेदारों से। बीमार होगे तो बताओगे नहीं, जो आएगा 1 घंटा अपनी सलाह देगा, ऐसा करो ऐसा करो, फिर उस समय आप सुनने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। बीमार हो, पड़े हो, तो रिश्तेदार 2 ही काम करने आते हैं, खाना खाने और दिमाग खाने। तो बुद्धिमानी ये है कि इनकी बातों में ना पड़ो। कोई कुछ भी कहे, जो होना था सो हो गया, लेकिन ये बात तय है कि पूजन पाठ में कहीं कुछ गड़बड़ी जरूर हुई है,
इसका अपने को तो विचार ऐसा कहा गया है कि जैसे मैंने एकादशी का उद्यापन किया था तो मैंने गाय दान भी की थी, क्योंकि मैं स्वास्थ्य से बहुत परेशान रहती थी। तो मुझे ऐसा लगता था पता नहीं कितने दिन की जिंदगी है, तो मैंने गाय भी दान की। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि गाय को किसी ने सही से नहीं रखा हो, या ऐसा कोई श्राप लग गया मुझे। देखो, आपने किसी व्यक्ति को मंदिर बनाने के लिए 1 बोरी सीमेंट के लिए 500 रुपए दे दिए, वो व्यक्ति उस 500 रुपए की शराब पी ले, आपको दोष नहीं है। वो उस व्यक्ति का कर्म है जिसने दान के पैसे से शराब पी, लेकिन आपको तो 1 बोरी सीमेंट दान करने का पुण्य फल होगा। 1 बोरी सीमेंट में जितने धूल के सीमेंट के कण होंगे उतने वर्षों तक आपको उस भगवान भगवती के लोक में मृत्यु के उपरांत रहने का अवसर मिलेगा, ये शास्त्र कहते हैं। तो आपने जो पूर्वज जो मंदिर बनाते थे वो यही इसीलिए बनाते थे, जानते थे। आज के लोग तो कुछ भी करते रहते हैं, जो अच्छा लगे उनको वही करना, तो वो छोड़िए, मन मर्जी से नहीं चलना चाहिए। तुलसीदास जी लिख गए, कलयुग में मनुष्य मनमुखी हो जाएगा, जहां मुंह चाहेगा वहीं उठाए चल दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों की बातों में ना पड़े, सावधानी से अपना एक बात थोड़ा सही चले तो मेरा भी कुछ सुख मिलेगा मुझे। देखिए, हमें नहीं कहना चाहिए, पर आपके 10 संतानें भी होना तो 10 परशुराम रहेंगे, क्रोधी और जिद्दी रहेंगे। अच्छा, ऐसी मेरी कुंडली बता रही है। ये हमें जो दिखता है, कुंडली तो है नहीं, हम जो ग्रहों की गणना के अनुसार देख पा रहे हैं वो ये बताती है। इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन ऐसा आपके साथ होगा। अच्छा। तो अब है, प्रारब्ध तो है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे बेटा।